क्या विषय है, क्या बताइए। सबसे पहले तो साथियों आपका स्वागत है। कल चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड में सायं 3 बजे हरियाणा सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी एक विशाल जनसभा को संबोधन करेंगे। मेरी कुरुक्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि आप कल शाम को 3 बजे रामलीला ग्राउंड चंदाना गेट में पहुंच के अपने नेता के विचार सुने और अपने बेटे पालाराम सैनी को आशीर्वाद दें। जनसभा में कितनी कुछ संख्या रहने वाली है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या रहेगी और नेता जी के हम विचार सुनेंगे। मेरी तो लोगों से यही अपील है कि 4.5 साल में जो अपने दुष्यंत चौटाला जी ने कार्य किए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले जो हमने काम करने हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला के अलावा कोई और भी बड़ा चेहरा रहने वाला है? दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े चेहरे हैं हमारे, वो आएंगे हमारे बीच में और लोग उनका संबोधन सुनने के लिए आएंगे। पालाराम सैनी जी, लगातार लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जज्बा को? लोगों का आशीर्वाद, लोगों का जन समर्थन पालाराम को मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र लोकसभा से चाबी लोग खोलेगी। क्या मुद्दे हैं जज्बा के इस बार और पब्लिक क्या फीडबैक दे रही है? अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार होने लग रहा है, तैयार होते ही जब मिल जाएगा तो हम आपके समक्ष रखेंगे उन बातों को। कैथल में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों या लगातार कोरोना में भी और अब भी लगातार जो काम करवाए हैं, क्या पब्लिक लगता है कि उस तरीके से वोट बैंक में भी तब्दील होगी? आपके चैनल के माध्यम जनता को बताना चाहता हूँ, मैं जन सेवक हूँ। कोरोना काल के दौरान पहला स्कूल था जिसने 6 महीने की फ़ीस माफ़ की थी। हज़ारों बच्चों को हमने पढ़ाया है। जिस तरह से हमने बच्चों को पढ़ाया है उसी तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है। जनता हमें पूरा आशीर्वाद दे रही है और जनता पे हमें पूरा विश्वास है। पालाराम जी, कल प्रेस वार्ता की है, सैनी समाज के पार्षदों ने साफ तौर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि वो मतलब बिना पूछे हमारे से नाम दे रहे हैं। 5 जो नगर पार्षद हैं मेरे छोटे भाई हैं। मैंने ये कहा था कि जब दुष्यंत चौटाला जी कैथल आए थे तो मैंने एक सामाजिक प्रोग्राम किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई थी। 5 पार्षदों ने अपने भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया था, तो उन भाइयों का मैंने उस टाइम भी धन्यवाद किया था। मैं आज भी अपने 5 भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। मैंने ये बात बोली थी कि 5 पार्षद उस टाइम मेरे साथ थे और सैनी समाज तो सारा का सारा पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रहा है। तो क्या 500 पार्षद से आपकी दोबारा बातचीत हुई? 5 पार्षद मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन सबको मनाऊंगा और उनका जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने तो कल प्रेस वार्ता में एक तरीके से भाजपा को समर्थन करने का भी ऐलान किया है। देखो ऐसा है, वो तो अपनी आदमी अपना खुद विवेक का, अपनी बुद्धि का काम करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि सैनी समाज, कुरुक्षेत्र का सैनी समाज पालाराम सैनी को समर्थन देगा, उसे आशीर्वाद देगा। क्या कुछ मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में जैसे हमारा महाभारत की धरती है, 48 कोस की परिधि के अंदर जितने भी मान लो कुंड आते हैं या धार्मिक तीर्थ आते हैं, बहुत से तीर्थ ऐसे हैं। कुरुक्षेत्र के आसपास को छोड़ के आउटर हम जाएं तो सजुमा गांव की बात करूं, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। गांव गुणा के अंदर बहुत बड़ा तीर्थ है। गांव शांगण के अंदर एक बहुत बड़ा तीर्थ है। क्योड़क के अंदर तीर्थ है। सीवन के अंदर तीर्थ है, जिनकी आज कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो इन सभी जितने भी तीर्थ स्थान हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे, इनका हम जीर्णोद्धार कराएंगे। सर, पीछे आपने कहा था कि नायब सैनी जब आपके 10 लाख रुपए थे बोल के गए थे वापस नहीं दे गए, उसके बाद कल फिर हम दोबारा प्रश्न किया था कि नायब सैनी 10 लाख नहीं दे गए, तो बोले कि 21 लाख रुपए पालाराम सैनी के पास आ चुके हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 21 लाख रुपए दुष्यंत चौटाला जी दे गए थे। पहले तो कभी भी किसी बात का कहने से पहले हमें पता होना चाहिए। आप सभी पत्रकार वहाँ मौजूद थे। 21 लाख रुपए दुष्यंत चौटाला जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए दिए थे। वो लाइब्रेरी के पैसे हैं, यानी कि वो किसी और दूसरे के पैसे नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए पैसे हैं वो। तो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं तो आप भी कुछ इनसे हिसाब किताब? नहीं, मैं तो क्यों मांगूंगा। मेरे दोनों 3 4 5 छोटे भाई हैं मेरे, वो मेरे से हिसाब मांग सकते हैं। मेरा समाज मेरे से हिसाब मांग सकता है। मेरे बड़े हैं, मेरे से हिसाब मांग सकते हैं। मुझे कोई इस बात से कोई नाराज़गी नहीं है। तो सैनी भवन के लिए पैसे आए थे? नहीं, वो तो देखो उस दिन की वाइट कार्ड के देखना आप लोग, वो सैनी भवन के लिए आए हैं या महात्मा ज्योतिबा फुले लाइब्रेरी के लिए आए हैं? लाइब्रेरी कहाँ बनाई जा रही है? महात्मा ज्योतिबा फुले भवन के लिए पैसे आए थे। भवन के अंदर हमने लाइब्रेरी का निर्माण करना है। हम उन पैसों से अपना भवन का निर्माण करेंगे।
पालाराम सैनी जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सैनी समाज आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है, जबकि राजकुमार सैनी हो या फिर कैलाशो सैनी हो, उन्होंने जो इंडिया गठबंधन के साझली प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता को समर्थन देने का ऐलान किया है। देखो, ऐसा है, आदमी का स्वतंत्र है, खुद किसी को भी समर्थन करे, किसी को ना करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र का जो सैनी समाज है, कुरुक्षेत्र का सैनी समाज अपने बेटे को, अपने भाई को समर्थन दे रहा है। मैं सैनी समाज की भी कहाँ बात करूँगा, 36 बिरादरी से कोई भी नेता बनता है, गाँव का जो सरपंच है ना, वो भी एक कास्ट से नहीं बनता, 36 बिरादरी जब समर्थन करती है तब बनता है। अब जैसे मैंने शिक्षा की बात करी है, मैंने 36 बिरादरी के बच्चों को शिक्षा दी है और 36 बिरादरी पालाराम सैनी को आशीर्वाद दे रही है। जितने मेरे साथ सैनी हैं उनसे कहीं दूसरे लोग ज़्यादा मेरे को समर्थन दे रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा ये था, कल हमारे जो पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, कल वो कैथल के चंदाना गेट रामलीला ग्राउंड में पहुंच रहे हैं और मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील है कुरुक्षेत्र जनता, कुरुक्षेत्र की लोकसभा की जनता को, कि वो आके नेता के विचार सुने और अपने बेटे पालाराम सैनी को आशीर्वाद दें। गाँव की बजाय शहर में भी जा रहे हैं? हम लोग गांव में भी जा रहे हैं, शहर में भी हमने वार्ड कवर किए हैं और शहर में भी हमारे कल 2 प्रोग्राम थे और वार्डों में भी हम जा रहे हैं, गांव के अंदर भी जा रहे हैं, हम हर जगह संपर्क साध रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी किस समय आने वाले हैं? कल दुष्यंत चौटाला जी राइट 4 बजे रामलीला ग्राउंड में होंगे। ठीक है।